अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता कौन सा है, तो स्वाभाविक है आपका जवाब होगा माँ और बेटे का। बेटे को होने वाली छोटी सी तकलीफ पर माँ तड़प उठती है। अपने बेटे के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से डटकर मुकाबला करती है माँ। लेकिन जरा सोचिए कि उस वक्त एक माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसी की औलाद, जिसको उसने 9 महीने तक गर्भ में रखा, वह ही उसका गला दबा रही होगी। माँ चीखना चाहती होगी, लेकिन गले से आवाज तक नहीं निकल रही होगी। माँ को तकलीफ तो इस बात की भी रही होगी कि जिसे उसने अपना बेटा सौंप दिया, वह भी उसके इस कुकृत्य में साथ दे रही थी। कितना छटपटाई होगी ना जब उसकी जान निकल रही होगी, जब उसका दम घुट रहा होगा, जब वह अपनी जान बचाने के लिए आंखों ही आंखों में अपने कलेजे के टुकड़े से मिन्नतें कर रही होगी। खास तो यह कि उस बेगैरत औलाद को अपनी ही मां की जान लेने में तनिक भी तरस नहीं आया। यह मामला बाराबंकी जिले का है। जिले का एक थाना है मोहम्मदपुर खाला, तराई क्षेत्र कहा जाता है। इसी थाना क्षेत्र में सबसे पवित्र रिश्ते को कलंकित करती हुई एक घटना सोमवार को सामने आई। जिसने भी इस घटना को सुना वह सिहर उठा। मन ही मन कोसने लगा ऐसी औलाद को इस घटना ने हरेक को झकझोर कर रख दिया। एक बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर अपनी ही जन्मदात्री मां का गला तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। मामला नगर पंचायत बेलहरा के मोहारी वार्ड का है। यहां की निवासिनी मिथिलेश कुमारी, जिनकी उम्र करीब 60 साल थी, उनके पति नंदकिशोर की मौत लगभग 15 साल पहले ही हो चुकी थी। मिथिलेश के 5 बेटे व 3 बेटियां थीं। इनमें से 2 बेटों और 2 बेटियों की शादी भी वह कर चुकी थी। मिथिलेश अपने तीसरे नंबर के बेटे अखिलेश के साथ रहती थी। अखिलेश ने अपने बड़े भाई धर्मेंद्र की पत्नी सोनम की सगी बहन सोनाली से प्रेम विवाह किया था। धर्मेंद्र अलग घर में रहता था, जबकि अखिलेश अपनी पत्नी सोनाली के साथ मां के ही घर में रहता था। सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे मिथिलेश की बेटी मोनिका जब गाय लगाकर वापस घर आई और ऊपर गई तो देखा कि मिथिलेश का शव पड़ा हुआ है। वह चीखी, चिल्लाई, लोगों को बताया। लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका मिथिलेश की बेटी ने अपने भाई अखिलेश और उसकी पत्नी सोनाली पर मां की हत्या का आरोप लगाया। मोनिका ने बताया कि सुबह भैया और भाभी मां से बोरी चुराने की बात कहकर लड़ रहे थे। मैंने सोचा कि यह तो रोज रोज की चिक चिक है। वह वापस गाय लगाने चली गई। जब वापस आई तो देखा कि मां मरी पड़ी हैं। मोनिका ने पुलिस को बताया कि सुबह मां का उसके भाई अखिलेश उर्फ छोटू और उसकी पत्नी सोनाली से बोरी को लेकर विवाद हो रहा था। थोड़ी देर बाद उसने घर जाकर देखा तो मां का शव दूसरी मंजिल के कमरे में पड़ा था। गर्दन पर मामूली चोट के निशान थे। मोनिका ने गला दबाकर हत्या की आशंका जताई। मोनिका ने यह भी बताया कि पिता के निधन के बाद से उसके भैया और भाभी मां को खूब प्रताड़ित करते थे। सुबह हमारी मम्मी उठी, बस सुबह की बस इनकी अखिलेश सोनाली आई, बस लड़ाई लगी, बस बोरिया खातिर लड़ाई लगी। बस हमारी मम्मी कहे ना बिटिया लड़ाओ ना, हम नहीं चराए। बस हमारी मम्मी कहे कि जा बिटिया गैया लगवाए लो। बस गैया लगवाएंगे, बस गैया लगवाएंगे, बस 1 घंटे बाद आए लेकिन ऐसे में इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। अब जरा सोचिए कि रिश्तों की दीवार किस कदर गिरती जा रही है। अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो रहे हैं। मिथिलेश को क्या पता था कि जिस बेटे को वह पाल पोस कर बड़ा कर रही है, वही एक दिन उसका हत्यारा बन जाएगा। आखिर बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहा करते थे, पाल पाल मैं तोहिका हुई हूं काल। घटना जानने के बाद हर किसी की जुबान पर बस एक ही शब्द है कि ऐसा बेटा होने से बेटा न होना ही बेहतर है।